नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो सभी तंत्र मंत्रों की बाधाओं का, उसके साथ ही असाध्य रोगों का, यहाँ तक कि गृह दोष का, चाहे दुनिया में कोई भी समस्या हो, सब पर एक ही ऐसा मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो करने के बाद दुनिया का दूसरा कोई भी इलाज या फिर कोई भी तंत्र मंत्र करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ये ज़बरदस्त उपाय है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो भी उपाय बताने वाला हूँ वो घर पर ही हो सकता है। दूसरा किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं। तीसरी चीज़ वो स्वयं सिद्ध है। और दुनिया की कोई भी ताकत हो, कोई भी कितना भी बड़ा प्रयोग क्यों ना हो, या फिर किसी ने भी कुछ भी करनी भानामती या फिर कोई भी पिशाच प्रयोग किया हो, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ हो जो आपको लगता है कि ये इसको हल करना बहुत मुश्किल है, तो वो सारी की सारी तंत्र मंत्र बाधाएं, आपकी परेशानियां दूर होने के लिए, ग्रह पीड़ा रहे या फिर कोई भी घर की समस्या रहे, तो सारी की सारी समस्याओं का हल है ये प्रयोग। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इन सब चीज़ों को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले मैं इसके अनुभव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत समस्याएं होती है, और उनका जितना मुझे हमें समझता है उस हिसाब से हम उनको बहुत चीज़ों का मार्गदर्शन करते हैं, और साथ में ही उनको विविध उपाय बताते हैं जिससे वो घर पर ही सारी समस्याओं का अपना हल ढूंढ सके और उनको किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक या फिर ऐसी चीज़ों के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े जिससे उनका कोई नुकसान हो। तो इस तरह से हम लोगों को जो भी मार्गदर्शन हमारी गुरु की कृपा से जितना भी हमें समझता है उतना करते हैं। तो हुआ ऐसे 2003-4 के दौरान कुछ लोग हमारे पास आए थे। एक गांव में हम रुके थे, तो वहाँ पे कुछ लोग हमारे पास आए और उनके साथ एक दो लेडीज़ भी थी, मीन्स उनकी फैमिली थी। तो वहाँ पे कुछ अनुष्ठान वगैरह चल रहा था, और वो अनुष्ठान चलने के साथ में ही उस गांव में उनको कुछ बीमारी हुई। उनकी जो पत्नी थी उनको बीमारी हुई, और वो 5-6 दिन से बिल्कुल स्वस्थ नहीं थी, और वहाँ पे उनकी दिन ब दिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। साथ में ही हुआ ऐसे कि उनको नज़दीक के शहर जाने के लिए बोला। शहर में वो जहाँ पे रुके थे वहाँ पे उनकी जो पत्नी थी वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उसके साथ में ही रात में उठ जाती और फिर अपने पति को उल्टी सीधी गालियाँ देने लगती। उसके साथ में ही एक बार तो अपने पति का उन्होंने गला भी दबाया। इस तरह की चित्र विचित्र घटनाएं उनके साथ घट रही थी। तो वहाँ पर मुझे हमारे गुरु बंधु थे उनसे ये पता चला कि एक फैमिली को प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रॉब्लम था वो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो जब आएंगे तो देखेंगे। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि वो डॉक्टर के यहाँ पे गए। जैसे ही डॉक्टर के सामने उनकी बीवी गई, वो एकदम से नॉर्मल बिहेव करने लगी। तो उसके बाद मुझे समझ में ऐसा आया कि उन जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे ऐसे कुछ वाइब्रेशंस थे जो प्रॉब्लमेटिक थे, लेकिन हम जिस जगह में रुके थे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था। इसके बाजू में जो दो घर थे वहाँ पे प्रॉब्लम था। तो वो सारी जगह का देखने का काम जो व्यक्ति करता था, तो मैंने उसको बुलाया और उसको पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जिसकी मृत्यु होकर उसको इसी जगह में दफनाया गया हो। तो वो एकदम से अवाक रह गया। उसने पहले तो माफ़ी मांगी कि आपको अगर कुछ बुरा लगा हमारी तरफ से या फिर हमने कुछ गलत किया है तो हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने बोला नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी कुछ घटना हुई थी जब इस जगह का काम चल रहा था। तो उस वक्त किसी एक आदमी की जो छोटी बच्ची थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसको यहाँ पे दफनाया गया था। और बाद में
जब भी वो बात सब लोगों को मालूम पड़ी, उसके कुछ अवशेष निकाले गए, लेकिन कुछ अवशेष वहाँ पे वैसे ही थे। उसकी वजह से वो जो दूसरा वाला घर है वो शापित लोगों को लगता है। वहाँ से विविध प्रकार की आवाज़ें आती है, वो बहुत ही भयंकर, उसमें कुछ लोगों को अनुभव आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने जो वो दंपति गए थे, पति पत्नी जो शहर गए थे, तो वो वापस आ गए। मैंने उनको पर्सनली बुलाया। मैंने उनको शनिवार के दिन सुबह 9 बजे बुलाया था। वहाँ पे जब हमारा अनुष्ठान चल रहा था तो वहाँ पे एक परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज जी की एक बड़ी फ़ोटो लगी थी। तो मैंने उसको पहले पति को बुलाया और उसको बोला कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे किसी ने बताया, तो आपका क्या प्रॉब्लम है। तो पति ने बोला कि ऐसा ऐसा है करके ये मेरा गला दबाती है, या फिर हमारा झगड़ा होता है, ये रात में 1 बजे 2 बजे उठ जाती है और उसके बाद में वो बहुत ही हल्ला कर देती है। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, आप उसको लेकर कल सब सुबह 7 या 8 बजे मेरे यहाँ पे आ जाओ, हम देखेंगे। तो उसके बाद 8 बजे दूसरे दिन वो आए। मैंने विशिष्ट आसन तैयार किया था। आसन का जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार है कि आसन अगर सिद्ध है तो कोई भी बुरी शक्ति आपके नज़दीक भी नहीं आ सकती, और आपकी जो भी साधनाएं है उसमें अगर कोई भी अड़थड़ा रहे या अड़चन रहे तो वो सारी की सारी अड़चनें हम पूरी की पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो ये है आसन सिद्धि। इसके लिए साधना में जो भी आसन आप इस्तेमाल करते हो वो हमेशा सिद्ध रहना चाहिए। उसकी आप सोच समझकर ही आप आसन का जो है चुनाव करना है, और वो आसन का जो चुनाव है उसी के ऊपर आपके साधना के जो भी अनुभव है वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो आसनों पर कभी और बताऊंगा आगे। लेकिन फिर मैंने उनको एक आसन पर बैठने के लिए बोला। मैंने कुछ अलग व्यवस्था कर रखी थी, एक बंधन कर रखा था। वहाँ पर बैठते ही उसने वो जो उनकी पत्नी थी वो चिल्लाने लगी। जैसे ही वो चिल्लाने लगी, मैंने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद स्वामी महाराज जी का गजर हमने 3-4 लोगों ने मिलकर शुरू किया। श्रीपाद श्री वल्लभ नर हरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा। तो ऐसा मंत्र जाप चालू किया, और ये करते 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 अचानक से वो शांत हो गई। तो जैसे ही वो शांत हो गई, वहाँ पे अभिमंत्रित एक हमारे पास जो भस्म था, वो अभिमंत्रित भस्म उनको लगाया और उनको मैंने पानी पिलाया जो अभिमंत्रित था वो, ये 2 चीज़ें की। तो उसके बाद अचानक से वापस से वो चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। जैसे ही उठकर वो 10-15 मिनट बाद जब जैसे ही उनकी पत्नी होश में आई तो वह यहाँ वहाँ देख रही थी, जैसे मानो उसको कुछ याद ही ना हो। और फिर उसके पति भी थोड़ा डर गए थे, तो मैंने उसको भी एक आसन देकर उस पर बैठाया और उनको बोला कि आप फिक्र मत कीजिए, ये इनके अंदर की जो भी निगेटिव एनर्जी है वो चली जा रही है। तो फिर उसके पति ने मुझे पूछा कि ये ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने जो भी उनको उपाय बताया तो उनको मैंने बोला, एक गुरु गीता नाम से बहुत ही दिव्य स्तोत्र है, उस गुरु गीता का आप पाठ कीजिए। उस गुरु गीता का जब आप पाठ करोगे तो क्या हो जाएगा कि वो एकदम से सिद्ध स्तोत्र है। वो जब आप 21 दिन तक पाठ करोगे तो उसके बाद आपको कोई भी परेशानी ये नहीं आएगी, और साथ में ही उनकी जॉब की एक प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा उनको बोला। वो 7 दिन हमारे यहाँ पे थे, तो 7 दिन उन्होंने क्या किया, उस गुरु गीता का पाठ हमसे ग्रहण किया और उनके घर जाकर ससंकल्प किया। और जैसे ही वो 21 दिन पूरे हुए, उनका जॉब का भी जो अटका हुआ काम था वो भी हो गया, और दूसरी चीज़ थी उनके पत्नी की जो भी ये प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो वो न किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास गए, न किसी चीज़ के पास और कहीं पे पैसा खर्च किया। सिर्फ उन्होंने हमसे एक सिद्धासन ले लिया, और वो सिद्धासन था वो लेकर उन्होंने बाकी सारी चीज़ें की। उनको भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अभी वो बहुत सुखी है। तो ये गुरु गीता क्या है?
ये गुरु गीता एकदम से दिव्य स्तोत्र है, जहाँ पे गुरु की स्तुति की गई है, विशिष्ट प्रकार से ध्यान किया कैसे करना है गुरु का वो बताया है, और साथ में ही गुरु का ऐसा मंत्र बताया गया है जो दिव्य माला मंत्र जिसे कहा जाता है। उस माला मंत्र से बहुत सारी सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है। ये छोड़कर हमें धन की समस्या हो या जारण मारण तारण का किसी ने प्रयोग किया हो या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होता, तो उन सारी की सारी चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है श्री गुरु गीता। तो ये इतना दिव्य स्तोत्र है कि मैंने खुद देखा है, 10-10 साल प्रयास करने के बाद भी जिस दंपति को संतति नहीं हो रही थी, सिर्फ गुरु गीता के पठन मात्र से 3 महीने के अंदर उनको अच्छा खासा एकदम रिजल्ट आ गया और 1 साल में ही उनको एक लड़का हो गया। और एक प्रॉब्लम था एक लेडीज़ को, तो उनको सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी पर उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनको भी हमने वही रेकमेंड किया और उनको भी अच्छा रिजल्ट आया। तो ये गुरु गीता ये एकदम दिव्य स्तोत्र है। खुद भगवान शंकर पार्वती को बताते हैं कि ये गुरु गीता जो भी पढ़ेगा संसार में उसको कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा। तो ये था प्रत्यक्ष भगवान शंकर ने उसमें वचन दिया है कि गुरु गीता का पाठ करने से सभी आदमियों का हमेशा कल्याण होता है, कल्याण होगा और सदैव वो आदमी सुखी रहेगा। उसके सामने दुखों के पहाड़ क्यों न हो, गुरु गीता पठन मात्र से या फिर गुरु गीता के ध्यान मात्र से उसको सारी समस्याओं का हल मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये गुरु गीता जो है आप ज़रूर पढ़िए, इसका अनुभव लीजिए। बाकी कहीं पे जाने के बगैर अगर आप इसका एक बार अनुभव लेंगे तो आपको गुरु गीता क्या इसकी ताकत है वो समझ आ जाएगा और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, एक बार अनुभव लेकर देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।